हेलो बच्चों लोग, अब देखिए हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रॉड फाइंड करने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये हमारी चार्ज रॉड है कैसी? हमने मान लिया है कि हमारी चार्ज रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रॉड है आपकी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पे मान लेते हैं, अगर इस पे चार्ज Q है और इसकी लेंथ L है, इस रॉड की लेंथ अगर L है तो हमको क्या दिया हुआ है? चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है। अभी जो जो गिवन है उसकी बातें कर रहा हूं मैं, जो मैं फाइंड करना है वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो चार्ज लैम्डा इज टू Q बाई L, ये हमको लैम्डा गिवन है, ठीक। एक चीज ये हो गई। पूछा हमसे क्या है? एक पॉइंट P है जिसके डिस्टेंस x है इस रॉड से, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है इस चार्ज रॉड की वजह से। और क्या गिवन है? और गिवन हमको ये है कि अगर लोअर एंड की बात करें ना हम, तो लोअर एंड जो है आपका इस पॉइंट P से, ठीक है, इस पॉइंट P से एंगल कुछ बना रहा है एंगल, उसका भी नाम लिख देते हैं। वो क्या बना रहा है? लेट सपोज ये एंगल जो आपका है ये बीटा एंगल है, ठीक। और अगर यही बात करें हम ऊपर भी, ठीक, अगर हम ऊपर बात करें और अगर हम ट्राई करें इसको नीचे ला करके P पॉइंट पे जोड़ने की, ठीक, तो हमें क्या गिवन है कि जो ये एंगल गिवन, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये अल्फा, ये भी गिवन है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू अ चार्ज रॉड जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है। हमने मान लिया है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो इस वजह से इसकी लैम्डा गिवन है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है। और क्या गिवन है? इस पॉइंट P जिस पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? x है। और ये जो पॉइंट P है, अगर इस x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है तो ये अल्फा एंगल बना रहा है अपर एंड के साथ और लोअर एंड के साथ बीटा एंगल बना रहा है। इतना हमको गिवन है। अब हमसे पूछा क्या गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड एट अ डिस्टेंस x एट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो हम लोग क्या शुरू करते हैं, हमें पता क्या है, इससे शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है कि नहीं? ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती क्या है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है वो क्या होती है? Q, उस चार्ज की वैल्यू, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, वेयर r स्क्वायर क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज Q। अग्री? इस चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसकी डिस्टेंस को r लिखते हैं और जो चार्ज होता है वो Q होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एकदम बेसिक पे जाऊं कि चलो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो पता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होती कि अगर मैं ये दो पॉइंट की बात करूं, तो अगर यहां पर चार्ज अगर Q रखा है और यहां पर हम कोई पॉइंट चार्ज लाए, पॉइंट चार्ज मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लाए, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अगर Q पॉजिटिव है, Q अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, इसको भगाएगा इधर। और अगर ये निगेटिव होगा, अगर निगेटिव Q होगा तो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी ना ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम है, ये जो फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पे, और यही डिस्टेंस जो आपकी है यही होती है r, ठीक है। जो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट चार्ज और जो चार्ज से हमको फाइंड करना है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ये बॉडी फील करेगी, 1 कूलम चार्ज फील करेगा, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर होता है, जिसमें Q अगर ये है तो 1 कूलम टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो हमको पता चल गया कि बेसिकली क्या करना है, हमको यहां पर भी, इस पॉइंट पर भी हमको यही पता करना है कि अगर हम यहां पर 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव रखेंगे तो इस रॉड की वजह से, जो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इस पे कितना फोर्स और अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी लगना है लगेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। हमें पता है E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को, इस लाइन को, डॉटेड लाइन को अपना रेफरेंस मानते हैं, और अगर हम y डिस्टेंस ऊपर जाएं,
ठीक है, हम y डिस्टेंस ऊपर जाएं और एक dy एलिमेंट लें, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये dy थिकनेस, dy लेंथ का है, इसकी जो लेंथ है ये dy है, हम यहां लिख देते हैं dy है, ठीक। अगर ये dy लेंथ है y डिस्टेंस पे जा करके, तो एक चीज तो आप भी मान रहे हो ना कि ये कोई एंगल भी बनाएगा, ओके, इस P पॉइंट से कोई एंगल भी बनाएगा, ठीक। मान लेते हैं ये जो एंगल है छोटा सा, ये d थीटा है, और जो एंगल इस पूरे ने बनाया है वो थीटा है। ये हो गया। क्या आप एक चीज मान सकते हो ना कि dy जो है हमारा बहुत छोटा एलिमेंट है, तो इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हम मान सकते हैं कि नहीं? मतलब ये जो लाइन हमने एंगल के साथ बना करके ऐसे करी है पॉइंटेड, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कुछ आएगी। ऑफ कोर्स हम डीई लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है ना dy, यहाँ पर dy एलिमेंट के अंदर dq चार्ज है, ठीक है, तो dq चार्ज की वजह से dE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही है, ठीक। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें पूरी लेंथ पे अगर, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आप देखो DE जो है इस जगह पे हमने एक लाइन खींची तो वो यहां आई, लेकिन अगर मैं यहां पर खींचूंगा तो आप मानते हो ना यहां पर कहीं आएगी, यहां पर कुछ करके आएगी। इसी तरह अगर हम इधर से खींचेंगे तो यहां कहीं आएगी, अग्री? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एलिमेंटल चार्ज के लिए अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर रही है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो हम इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? मतलब एक जगह कहीं कहीं एक डायरेक्शन तो पकड़े ना, तब इंटीग्रेशन हम आराम से कर पाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए थोड़ा हीरो बनते हैं। कैसे हीरो बनते हैं? अगर हम इस DE को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें। कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हम ये कर लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इसका अगर हम लोग इस एक्सिस में आ रहे हैं तो वो DEY हो जाएगा, DEY। और अगर हम लोग इस एक्सिस में जा रहे हैं, इस एक्सिस में, तो DEX हो जाएगा, DEX, है कि नहीं? तो अगर हम लोग अब DEX को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट के लिए किसी भी जगह dy एलिमेंट लूं, चाहे मैं यहां पर लूं, चाहे यहां पर लूं, चाहे यहां पर लूं, उसके लिए जो DEX कंपोनेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इसके लिए भी जो DEY कंपोनेंट होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन होगा इसी लाइन के अलोंग। तो हमारे लिए थोड़ा तो रिलेटिवली इजी पड़ जाता है ये चीज करना, ठीक। तो पहले हमने ये कंपोनेंट में तो डिवाइड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप ये बात भी मानोगे ना कि DE की वैल्यू क्या होगी? भाई E ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये था, तो DE की वैल्यू क्या होगी? DE की वैल्यू क्या होगी? भाई DE की वैल्यू क्या होगी? यहां पर जो DQ चार्ज है, DQ, ओके, DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके। अब R स्क्वायर क्या होगा? R यही होगा भाई, इस पॉइंट चार्ज की दूरी इस पॉइंट P से कितनी है? R मान लिया अगर हमने, ठीक है, ये हमारा ये जो पूरी डिस्टेंस है ये R है। तो क्या आपको यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो R की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? चलो अभी तो हम यहाँ R ही लिख देते हैं, R स्क्वायर, फिर इसको आगे लिखते हैं पहले। तो DQ हमारा एलिमेंटल चार्ज है जो कि इस छोटे से एलिमेंट में होगा। छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा? अगर मैं लैम्डा जो कि क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ से dy को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? DQ की वैल्यू, हम ये कह नहीं सकते कि DQ की वैल्यू लैम्डा इंटू dy होगी, अग्रीड और नॉट? भाई DQ चार्ज कितना है? DQ चार्ज कुछ नहीं है, DQ चार्ज जो इस छोटे से dy एलिमेंट जो लेंथ है इसमें जितना भी चार्ज है वही DQ चार्ज है। तो वो कितना होगा? हमें पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो लैम्डा को अगर dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा DQ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा dy डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। R स्क्वायर की जगह क्या रखे भाई? R भी तो हमें नहीं पता ना, जो गिवन वैल्यूज है उसी से खेलना होता है। कोई बात नहीं, अभी तो हमें क्या करना है,
हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज y या x ये इसी के टर्म्स में आ जाए, क्योंकि कहीं तो इंटीग्रेशन करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। r को लिखने की कोशिश अगर हम करें तो ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है हाइपोटेनस, y क्या है परपेंडिकुलर, और x क्या है बेस। एग्री? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है आर स्क्वायर लिखना था। तो इसको स्क्वायर अगर करूंगा तो ये पहले तो हो जाएगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू ये है ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका डीई क्या बचेगा, अगर डीई जो बात कर रहे हैं वो डीई बचेगा लैम्डा डी वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी की वैल्यू ये थी, हमें पहले से पता है कि डी में तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि डी हर बार अपनी वही चेंज कर दे रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तो वहां पर थोड़ा और एंगल नीचे बना देगा, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि नहीं। हमने डिस्कस किया ना कि अगर हम इस पॉइंट पे जाके पहुंचेंगे तो डी इस डायरेक्शन में होगा, अगर हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो डी समथिंग इस डायरेक्शन में होगा। हमने किया ना ये डिस्कस, तो हम इसलिए हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, नो इश्यू। तो क्या मैं इसको इसके दो कंपोनेंट में लिख सकता हूं, डी ई एक्स कंपोनेंट, ये क्या होगा लैम्डा डी वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स मतलब क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा था तो आप एक चीज ये मानोगे ना कि ये भी थीटा होगा। भाई वर्टिकल क्या है, कुछ नहीं है, ये ऑपोजिट एंगल तो है भाई। ये एंगल जो ये बना रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब डीई एक्स क्या होगा, डीई कॉस थीटा, है कि नहीं। डीई क्या होगा, डीई एक्स को अगर हम, चलो ये भी ना पहले डायरेक्टली लिखें, हम पहले अगर अपने मन के लिए, श्रद्धा के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, डीई कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह डीई वाई को क्या लिख सकते हैं, डीई वाई को क्या लिख सकते हैं हम, डीई साइन थीटा। मान रहे हो कि नहीं इस बात को भाई, डीई वाई, वाई डायरेक्शन ये है आपकी, जो भी है हमने वाई ये ली है, एक्स ये है, तो इतना तो पता है ना कि डीई वाई डीई साइन थीटा होगा और डीई एक्स डीई कॉस थीटा होगा। इतना हमको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग डीई एक्स पे फोकस करें और डीई एक्स की वैल्यू लिख दें, हम डीई एक्स की वैल्यू लिखें तो डीई क्या था, लैम्डा डी वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना था। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि अब हमारी डायरेक्शन तो एक ही पता है ना कि डी एक्स इसी डायरेक्शन में है, और इधर भी इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स मिल जाएगा। ठीक, कीप दिस इन माइंड, डी एक्स तो मिल जाएगा, पर इधर इंटीग्रेशन कैसे करें। क्यों भाई सर ये 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और वाई एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स तो गिवन डिस्टेंस है, वो तो चेंज हो नहीं रही सर। वो क्या dx/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सर। बहुत सही बात है सर, यहाँ cos थीटा भी है ना, बहुत सही बात है, आपने बोला तो बहुत सही। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर आप थीटा देखें तो वो भी तो वेरिएबल है ना, यहाँ पर cos थीटा भी तो घुसा हुआ है ना, वो भी तो वेरिएबल है। प्रॉब्लम क्या दे रहा है, देखिए क्यों वेरिएबल है। अगर थीटा यहाँ पर है, अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे थीटा बड़ा हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे थीटा और बड़ा हो जाएगा, अल्टीमेटली थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जब आप नीचे आएंगे तो थीटा 0 से शुरू करेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा और वो बीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं ऊपर या नीचे, थीटा भी चेंज हो रहा है। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें वाई भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। मानते हैं इस बात को।
तो दो वेरिएबल है सर, इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो तो सकता है, कुछ कुछ अगर ऐसा हो पाए तो बढ़िया, मजा आ जाए, है कि नहीं? तो चलो हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश करने के लिए क्या करते हैं, मुझे यहां से डायरेक्टली दिख रहा है, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आप ये बात तो जरूर कह सकते हो ना कि y बाई एक्स जो है सर, ये सर tan थीटा तो है, इतना तो हमको दिख ही रहा है। मानते हो कि नहीं इस बात को? y बाई एक्स इज नथिंग थीटा, तो y बाई एक्स इज tan थीटा। tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज y अपॉन बेस x, और थीटा ये रहा आपका। मानते हो इस बात को? ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट, और तो फिर मैं इसका मतलब y को क्या लिख सकता हूं? x tan थीटा। मानते हो इस बात को? ये भी बात सही कह रहा हूं सर। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या बचेगा इधर? इधर होगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू x tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। मानते हो? ठीक। तो इसका मतलब मैं dy को क्या लिख सकता हूं? x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक। तो मुझे एक चीज मिल गई, मैं इसको चलो a बोल देता हूं। ठीक, इसको मैं a बोल देता हूं। तो अगर मुझे dy की वैल्यू मिल गई है x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो क्या मैं यहां पर कुछ करके सर के अब मैं गायब कर सकता हूं कि नहीं y को? ठीक है, कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी कोई वादा नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। तो लैम्डा रख दिया, ठीक है, cos थीटा रख दिया, क्योंकि हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो cos थीटा हम रख सकते हैं। अभी dy को हमने सर क्या निकाला है? x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पर ये भी लिख दीजिए x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो सर, ये भी सही बात है आपकी, अपॉन में। अब यहां गेम होगा, अगर मैं x कॉमन ले लूं, 4 पाई एफ नॉट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, मानते हो इस बात को? और y बाई एक्स है क्या? y बाई एक्स है क्या? y बाई एक्स इज नथिंग बट tan थीटा। तो मैं यहां से उठा करके ये भी रख सकता हूं ना। ठीक, तो मैं यही रिप्लेस कर देता हूं। तो अगर ये y बाई एक्स हो गया tan थीटा, तो यहीं पर ही रिप्लेस कर देते हैं। मानते हैं? y बाई एक्स को अगर हम लोग tan थीटा लिख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि y बाई एक्स का होल स्क्वायर था ना ये, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सर यहाँ तो एक और जादू लग रहा है। क्या जादू लग रहा है भाई साहब? जादू तो ये लग रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? sec स्क्वायर थीटा ओनली। है कि नहीं भाई? क्यों? आप देख लो भाई, हमको ये पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं इस पूरे टर्म को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो मुझे पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं यहां पर भी। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? लैम्डा बाहर रहने दो, 4 पाई एप्स नॉट एक्स स्क्वायर बाहर रहने दो। क्यों? ये सारी चीजें कांस्टेंट है ना भाई, लैम्डा भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, तो ये तो चेंज हो नहीं रहे। ठीक, ऊपर एक्स एक और था, तो इससे मैं एक्स और एक्स स्क्वायर काट दूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं बचा, एक्स ही बचा भाई। ओके सर, और क्या काट सकते हो सर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी हमने दिखा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको और इसको भी काट सकता हूं। मानते हो इस बात को? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा। तो बचा ही क्या सर? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्स नॉट इंटीग्रेशन में cos थीटा डी थीटा। मानते हो इसको? अब सर बड़ा इजी पड़ गया। क्यों इजी पड़ गया? अब तो सर यहाँ से थीटा वेरिएबल है ना, लैम्डा भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, तो अब तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। मानते हो ना इस बात को कि अब तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर लो। तो अब ex क्या हो जाएगा? ex क्या हो जाएगा?
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो भाई वही लिख देते हैं, उसमें क्या है, लैम्डा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब लिमिट्स क्या थी इसकी? लिमिट्स क्या थी? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस बीटा प्लस अल्फा। क्यों? अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो आप ये चीज मानते हो ना कि बीटा लाने के लिए मुझे इस सेंस में घूमना पड़ रहा है। इस सेंस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा? एंटी क्लॉकवाइज। बीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में। तो हमने अल्फा को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, क्योंकि रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तभी अल्फा पाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएंगे। रेफरेंस लाइन हमारी क्या है? यही वाली तो लाइन है, यही तो लाइन है रेफरेंस लाइन। ये लाइन जा रही है आपकी रेड वाली, यही रेफरेंस लाइन है। तो इससे अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में ऊपर जाएंगे तो हमको अल्फा मिलेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नीचे आएंगे तो हमको बीटा मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लिया है। तो नीचे लोअर लिमिट क्या है? माइनस बीटा, अपर लिमिट क्या है? प्लस अल्फा। ठीक, अपॉन 4 पाई एप्स नॉट व्हाट एक्स ओनली, है कि नहीं? 4 पाई एप्स नॉट एक्स। बहुत अच्छी बात है सर, लग तो रहा है कि कुछ आंसर आ सकता है। ठीक है, लिखो भाई इसको आगे। आगे क्या हो जाएगा? ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्स नॉट एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। मानते हो इस बात को? तो एक चीज और दिख रही है सर जी, अरे सर साइन ऑफ माइनस एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? चलो यहां लिख देते हैं, फाइनल वैल्यू ई एक्स की क्या आ गई? ई एक्स की आ गई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्स नॉट एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये तो हमारा सिर्फ, ठीक है, इसको गोले में लगा देते हैं अभी तो। ठीक, ये निकला हमारा ई एक्स। अब इसको सर, बट आपने तो अभी ई एक्स ही निकाला ना, आपने तो अभी इस वाले को इंटीग्रेट करके निकाला, इसके लिए क्या करोगे सर? बात तो आपकी सही है, इसके लिए भी इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ई एक्स को, चलो इसको मैं अगर मैं अभी पहले नहीं मिटाता, मैं सिर्फ पॉइंट चार्ज को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ई डी टू पॉइंट चार्ज, ये कोई मतलब का नहीं हमारे, ये तो बस बताने के लिए था आपको। ठीक, तो डी भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। बस हमने अभी तक डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, और हमने निकाला क्या है? ई एक्स। तो मैं यहाँ ई एक्स ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ई एक्स को मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, जो हमारी निकली वैल्यू, क्योंकि इसके आगे भी मैं कुछ करना चाह रहा हूं, इसलिए बोलता हूं। ई एक्स आ गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्स नॉट एक्स, ठीक, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, ये मुझे पता चल गया, ये मुझे, चलो अच्छे से पर थोड़ा प्यार से लिख दे। ठीक, ये मैंने निकाला है सर, ये मेरा ई एक्स निकला था। ठीक, ई वाई के लिए क्या करें सर? ई वाई के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो आप क्या, अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट मारना चाहूं, ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट मारना चाहूं तो मैं इन सबको, चलिए कोई नहीं, शॉर्टकट नहीं मारते अपन, इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं इससे इसी को सॉल्व कर दूंगा आपके लिए थोड़ा इजी करने के लिए। ठीक है, ई एक्स को लिखा रहने देता हूं, मैं ई वाई के लिए लिखता हूं यहाँ पे। अब ई वाई को अगर हम सॉल्व करें तो अगेन ई वाई के लिए क्या आएगा? डी ई वाई के लिए इंटीग्रेट करना है ना, अगेन लैम्डा डी वाई, फिर लैम्डा डी वाई साइन थीटा।
अपॉन 4 पाई एफ नॉट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मैं यहां पर एक जादू दिखाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है ये दिखाने के लिए। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई नहीं, हमें सर इंटीग्रेट करना है अभी तो। ठीक है भाई बच्चा, अगर आपको याद हो, अगर मैं dy को भी यही रखूंगा एक्स एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स को कॉमन लूंगा फिर यही आ जाएगा, एक्स को कॉमन लेकर के यही सब आ जाएगा बकर। चेंज क्या आएगा? चेंज बस यहां आएगा कि यहां पर cos थीटा की जगह अगर मैं sin थीटा कर दूं, इसको sin थीटा कर दूं और ex की जगह ey कर दूं, तो क्या आप मेरी बात मान जाओगे क्या सर कि ey का भी इंटीग्रेशन ऐसे ही निकलने वाला है? क्यों? कुछ नहीं, लैम्डा डिवाइड अपॉन 4 पाई एफ नॉट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक तो आपको पता है, क्लियर है भाई। क्यों? सर ने बस डी sin थीटा लिख दिया और डी तो ये था लैम्डा डिवाइड अपॉन 4 पाई एफ नॉट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू sin थीटा हो गया बस। अब अगेन dy को सर ने यहां क्या रख दिया, x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये वाला टर्म नीचे वाला क्या बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तो फिर फर्क क्या आया, अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन में यहां पर cos थीटा था, ठीक है, पहले वाले केस में ex वाले केस में, और ey वाले केस में sin थीटा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको पता है सब कुछ सेम है, तो बस यहाँ cos थीटा की जगह sin थीटा कर देना था, है? तो अब हम ey करते हैं, तो ey क्या होगा इस बार, ey अगर हमारा निकालने की कोशिश करें हम, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, यही बता दीजिए। sin थीटा का इंटीग्रेशन कुछ नहीं माइनस cos थीटा होता है सर। ठीक है भाई, माइनस cos थीटा रख दिया इस बार सर ने। लिमिट क्या, वही वाली बात भाई, प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और माइनस बीटा। ओके सर, ये भी चल जाएगा हमको। ठीक, अपॉन 4 पाई एफ नॉट एक्स। अब सर वैल्यू रखो, बिल्कुल रखेंगे, सबको क्या दिक्कत है। लैम्डा अपॉन 4 पाई एफ नॉट एक्स रखिए, माइनस कॉस अल्फा माइनस, ठीक, माइनस फिर माइनस ऑफ कॉस माइनस बीटा। ठीक लिखा है सर ने, ये नहीं पहले देखो, क्यों? अगर ये सिर्फ cos थीटा होता तो यहां पर क्या होता, cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos अल्फा माइनस cos ऑफ माइनस बीटा। बट यहां पर माइनस साइन है, या तो तुम ये कर सकते हो सर जी, तेजी बनना है तो इसको बाहर रख दो, बाहर कर दो, ठीक है, बाहर कर दो, तो क्या होगा cos अल्फा माइनस cos ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, चलो तुम ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको माइनस ही बाहर ले लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, माइनस ही बाहर ले लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, अभी सर ने एकदम सही लिखा, पहले भी सही लिखा था, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने थोड़ा रिलेटिवली इजी करने के लिए माइनस बाहर ही ले लिया। तो cos थीटा की जगह cos अल्फा हो गया, माइनस ऑफ cos ऑफ माइनस बीटा हो गया, ये तो ठीक है। cos ऑफ माइनस बीटा होता क्या, cos ऑफ माइनस थीटा इज थीटा ओनली, cos थीटा ओनली, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो अब क्या होगा, अब ये हो गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एफ नॉट एक्स, माइनस है ना cos अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा ओनली। तो अगर मैं माइनस अंदर लेके चला जाऊं, माइनस अंदर लेके मैं चला जाऊं, तो अब ey क्या हो जाएगा, ey क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एफ नॉट एक्स और cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा, ये हमारा ey निकल आया। ठीक है सर, तो अभी मैं बस इसको भी यहां पे लिख लेता हूं, कोई मतलब नहीं ना अब इसका, तो मैं ऊपर वाला ही से मिटा रहा हूं सिर्फ। ठीक है, अभी हमने dy निकाला ना, पूरा dy रहने दिया मैंने पूरा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो। ये देखो dy यही है, ठीक, इंटीग्रेट ey पूरा ये सेम कहानी x में करी थी हमने। ठीक है, बार बार वही चीज, क्या थोड़ा स्पेस का क्रंच है ना इधर, तो अभी हम ey भी लिख देते हैं। ey क्या है, लैम्डा
अपॉन 4 पाई एप्स नॉट एक्स, 4 पाई एप्स नॉट एक्स, और क्या है कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ये आया हमारा ई एक्स और ई वाई। ठीक ठीक, अगर कोई मुझसे एग्जैक्ट वैल्यू ही मांगने पे आ जाए ना, अब मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक है, हमने ई एक्स और वी आई निकाल लिया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, हमने लिख लिया ना, लिखना इंपॉर्टेंट था ताकि ये बता रहा है ना कि क्या कर रहे थे इतनी देर से। चलो, हमने ई एक्स निकाल लिया, ई वाई निकाल लिया। तो एक चीज तो बड़ा सिंपल है, अगर हमको सारी वैल्यू दे दी जाए तो ई एक्स और वी आई मैं कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन ई होगा क्या, ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू जो अल्टीमेट वैल्यू होगी, ई इक्वल्स टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड वाइज कह रहा हूं, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस ई वाई का मैग्नीट्यूड। मानते हो कि नहीं भाई? जब दोनों ऑर्थोगोनल हैं, मतलब ये x है ये y है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये हो गया। सर जी सिर्फ ई की वैल्यू से ही सिर्फ, चलो ये तो मैग्नीट्यूड है सर, सिर्फ ई की वैल्यू से ही नहीं काम चलेगा, एंगल भी बताना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं, हमें पता है ई एक्स की वैल्यू पता है हमको, ठीक, ई वाई की भी वैल्यू पता है। तो एक चीज आप मानते हो कि नहीं, और ई कहीं यहां पर आएगा, ई कहीं यहां पर आएगा। चलो हमने जितना मैग्नीट्यूड बनाया उस हिसाब से बना देते हैं। तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ई कुछ ऐसा होगा। ई ये मान लो हमारा फाइनली रिजल्ट था, ये ई एक्स था, ये ई वाई था। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। और ये डिस्टेंस ई एक्स डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको लेट से गामा मान लूं, तो गामा एंगल इज व्हाट? इज नथिंग बट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिससे हमने अल्फा बीटा सब जोड़ा था। तो tan गामा भी निकल आएगा। tan गामा क्या आएगा? tan गामा इज इक्वल्स टू ई वाई बाई ई एक्स। ठीक है, आप वैल्यू रखना चाहो तो आप रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो भाई, ठीक है। ये भी करना चाहो तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, बचेगा क्या? cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय क्या? साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये जो है आपका tan गामा, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल होगा आपका ये विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस एक्सिस से हमने अल्फा बीटा ये सब जोड़ा है। तो हमने अब क्या निकाल लिया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू चार्ज रॉड। ठीक है, जिसमें हमको गिवन क्या क्या था? हमको ये डिस्टेंस गिवन थी, एक्स डिस्टेंस गिवन था, हमको अल्फा एंगल गिवन था, जो हाईएस्ट पॉइंट जो है उसका उस पॉइंट P से जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट P है आपका, उससे उसका एंगल क्या बन रहा? अल्फा। लोअर मोस्ट पॉइंट से क्या एंगल बन रहा? बीटा। और डिस्टेंस कितनी थी? x। इस पॉइंट की डिस्टेंस जो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी इस क्या बोले यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड से, ये। और क्या गिवन था? हमको लैम्डा भी गिवन था, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ भी गिवन था हमको। तो हमने ये सारी चीजें निकाल करके हमने अपना Ex निकाला, हमने अपना Ey निकाला, और हमने मॉड उसका लेकर के अपना जो अल्टीमेट रिजल्टेंट होगा वो तो भाई दोनों का समेशन होगा ना, Ex प्लस Ey का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा भाई अल्टीमेटली जो आपकी E होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो इस रॉड की वजह से, चार्ज रॉड की वजह से, वो भाई दोनों का सम होगी ना, Ex प्लस Ey। ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात है। यहां तक हमने ये सब निकाल लिया। चलिए अब एक और केस डिस्कस कर लेता हूं मैं, थोड़ा जादू वाला। क्या सर जादू अब करने वाले हो? कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही है। एक बार अगर एक डिराइव हो जाता है ना, फिर कई चीजें तो आप देखोगे हर चीज में कुछ भी डेरिवेशन किया उससे दूसरी चीज निकल आती है। ठीक है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखो उसमें मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं
मेरी ये रॉड थी, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, बड़े बड़े जल्दी बना देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि हाँ ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। अगर मैं कहूं सिमेट्रिकल पॉइंट था पी मतलब पी पॉइंट जो था उसका एंगल जो अपर मोस्ट पॉइंट से बन रहा था उसकी वैल्यू अगर अल्फा थी तो, और मैं ये भी मान रहा हूं कि नीचे वाले पॉइंट की भी वैल्यू जो एंगल बन रहा है जो उस टाइम बीटा था इस टाइम उसकी भी वैल्यू क्या है, ये भी अल्फा ही है वैल्यू वाइज। तो अगर ऐसा है तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, इस में क्या होगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या हो जाएगा, इस टाइम पे EX क्या हो जाएगा, अगर मैं वैल्यू बोलना चाहूं EX क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की जगह आप अगर अल्फा रख दोगे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा क्या, लैम्डा साइन अल्फा अपॉन 2 पाई एप्स नॉट एक्स। जो यहाँ पर 2 आया ना 2 साइन अल्फा, उससे 4 से मैंने कट किया तो ये बच गया 2 पाई एप्स नॉट एक्स। एंड व्हाट अबाउट EY क्या होगा भाई साहब, अगर आप देखो EY क्या होगा, आप अगर ऐसे भी सोचो सिमेट्री के हिसाब से तो आप क्या सोचोगे, अगर इस एलिमेंट की वजह से एक EX इधर है EY इधर है तो यहां पर भी एक उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा जिसका EX इधर होगा और EX इधर होगा और EY इधर होगा, मतलब वो कैंसिल कर रहा होगा। मतलब हर एक अपर पॉइंट पे EY कंपोनेंट जो उसका नीचे आ रहा होगा, इसी तरह जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उनके लिए भी एक EY कंपोनेंट अपर में आ रहा होगा जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो मतलब EY कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा इस केस में अगर सिमेट्रिकली प्लेस पॉइंट है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। यहां पर क्या हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा है कंडीशन, और ये रहा पॉइंट P। ठीक है, तो यहां से भी हमारा वही आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा। कॉस बीटा में आप क्या रखोगे, बीटा की जगह अल्फा रखोगे, कॉस अल्फा माइनस कॉल अल्फा, तो EY क्या हो जाएगा आपका इस टाइम पे 0। तो आपका जो E होगा, रिजल्टेंट E होगा वो क्या होगा, EX प्लस EY था, EY 0 तो वो EX के बराबर ही होगा। ये तो हो गया पहला केस। ठीक है, सिमेट्री जब है पॉइंट की। ठीक है, एक और केस लेते हैं। क्या केस लेते हो सर, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है ये इंफिनिटी तक है, ये पॉइंट भी इंफिनिटी तक है, मतलब क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है आपका, जो ये रॉड थी अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में आपकी ये जो रॉड है ये इनफाइनाइट हो गई। ठीक, अब इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड हो गई। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बनाने की भी कोशिश करूं, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड पे डिस्कशन करते हैं, मैं इसलिए नहीं रिजल्ट लिख रहा कि मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। अगर मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ले ली, ठीक है, चलो मैं सिमेट्री वाला यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे सिमेट्री का आंसर क्या था। ठीक है, सिमेट्री का आंसर जो था वो सिर्फ EX कंपोनेंट आया था और उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी लैम्डा साइन अल्फा अपॉन 2 पाई एप्स नॉट एक्स। अग्री, ये भी मिटा देता हूं, मुझे एंगल से अभी तो कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, मैं बस इतना रख रहा हूं, ठीक है, और मैं इस पे आंसर निकाल रहा हूं। सिमेट्री के लिए ये हो गई, इस पे भी नंबर 1 डाल देते हैं भाई। सेकंड केस में क्या माना, सर आपकी रॉड जो इनफाइनाइट है, चले जा रही है, तो ये जो पॉइंट P है मान लीजिए x डिस्टेंस पे है, तो आप मुझे ये बताओ ये जो एंगल अगर मैं एंड पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करूं वो क्या होगा। आप ये मानते हो कि ये जितनी लेंथ, ये लेंथ जो है आपकी जितनी नीचे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा इस एंगल उतना ही ज्यादा आपका ये ऐसे होता जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है तो इन ऑर्डर टू रीच दैट पॉइंट इट इज नथिंग बट गोइंग टू बी 90 डिग्री, ये पैरेलली हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि कभी तो पहुंच पाएगा नहीं, लेकिन पहुंचने के लिए अपने आप को एकदम सीधा करता जाएगा, सीधा करता जाएगा। तो सिमिलरली अल्फा भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अगर ये इतना छोटा होता तो आप मानते हो ना अल्फा छोटा होता, आप और ऊपर गए अल्फा और बड़ा हो गया, आप और ऊपर गए अल्फा और बड़ा हो गया, मतलब अल्फा क्या 90 की तरफ चलता चला जा रहा है। अगर ये लेंथ इंक्रीज हो रही, अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो गई तो अल्फा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। पुट कर दो अल्फा और बीटा 90 डिग्री। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है तो सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। पुट करो, Ex क्या हो जाएगा, 2 sin 90, 2 sin 90 इज व्हाट, sin 90 इज 1, तो इस बार क्या होगा, लैम्डा अपॉन Ex इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x। क्यों? देखो क्या किया, sin अल्फा sin 90, sin बीटा भी sin 90, 1 + 1 = 2, 2 से ये डिवाइड, ये कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x। अब EY पे आते हैं। भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, भले सर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हो गया, बट एक चीज तो अभी भी ट्रू है ना, इसका मतलब जो EY ये सिमेट्री है अभी भी। क्यों? ये मिड पॉइंट से इधर भी इंफिनिटी जा रहा, इधर से भी इंफिनिटी जा रहा, तो ये जो P पॉइंट है ये सिमेट्री पे तो अभी भी है। तो अगर सिमेट्री पे है तो आप मान रहे हो ना कि EY कंपोनेंट जो नीचे आएगा किसी भी पॉइंट पे, EY कंपोनेंट ऊपर आएगा दूसरे। अगर यहाँ पर आप मान लो y डिस्टेंस पे गए, उसकी वजह से EY ये हुआ, और अगर आप y डिस्टेंस पे यहाँ गए तो उसकी वजह से EY ये हुआ, तो दोनों इक्वल होंगे और कैंसिल कर देंगे, और ये हर एक y के लिए ट्रू है, हमने पहले ही चेक किया था। तो इसका मतलब हो क्या क्या, इसका मतलब EY कंपोनेंट 0 आना चाहिए, EY कंपोनेंट 0 आना चाहिए। यहाँ सिमेट्री में भी EY 0 था, ठीक है, यहाँ EY 0 था, हाँ बिल्कुल था। यहाँ पर भी सिमेट्री है तो EY यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। पुट करो वैल्यू, cos बीटा 90, cos 90 इज व्हाट 0, cos अल्फा, अल्फा भी क्या हो गया 90, cos 90 ये भी 0, 0 - 0 = 0। ठीक, तो EY यहाँ पर भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। एक थर्ड केस लेते हैं और गंदा। ठीक है सर, और गंदा क्या केस लोगे, आपके सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, मतलब क्या कर दिया सर आपने, ये सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज बोल के, पहले लिख देते हैं सेमी इनफाइनाइटली, फिर मैं बता भी देता उसका मतलब क्या है। इट इज सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ये रही आपकी रॉड जो एक पॉइंट पे एंड है, और इसके सामने अगर x है, मान लो ये जो x डिस्टेंस थी, जो पॉइंट P था वो इस डायरेक्शन में है, और ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक एंड इनफाइनाइट जा रहा है, एक कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट पे आपका P उसी के सामने है, मतलब आपकी रॉड ऐसे है भाई साहब। ठीक है, आपकी रॉड आपकी ऐसे है। ओके, ये इनफाइनाइट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है लेकिन एक ही साइड में, सिर्फ दूसरे साइड इंफिनिटी पे नहीं जा रहा, दूसरे साइड यहीं सही है। तो आप अगर एक चीज मानो तो आप ये मान सकते हो ना कि जो अल्फा पहुंचेगा ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, बीटा क्या होगा इसमें, भाई जब नीचे कुछ है ही नहीं तो बीटा तो क्या है, बीटा तो यहीं पर ही हो जाता है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। मानते हो कि नहीं, जब नीचे कोई लेंथ ही नहीं है तो एंगल क्या बनेगा, जब यहीं पर ही खत्म हो गया तो एंगल बनेगा ही नहीं। क्यों, मैंने बोला था ना जितनी लंबी लेंथ होगी उतना बड़ा एंगल होगा, जितनी छोटी लेंथ होगी उतना छोटा एंगल होगा। क्यों, लेट्स सी, ये अगर छोटी लेंथ करो और छोटा एंगल, और छोटी लेंथ करो और छोटा एंगल, यही का एंगल, तो एकदम ही जब 0 कर दी लेंथ तो एंगल भी 0 हो गया। ठीक, तो यहां वाले केस में आपका बीटा 0 है। पुट करो भाई, पुट करो भाई, थर्ड केस में अल्फा आपका 90 है और बीटा आपका 0। यहां पर भी मैं लिख ही देता हूं, सिमेट्री वाले केस में क्या है, अल्फा = बीटा, अल्फा 90 है और बीटा 0 है। पुट करके देख लो भाई क्या हो जाएगा, अल्फा 90 है और बीटा 0 है, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन साइन अल्फा क्या हो जाएगा 90 तो लैम्डा अपॉन Ex क्या आएगा, लैम्डा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन एक्स। मानते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल मानते हैं सर। ई वाई क्या आएगा भाई? ई वाई भी लिख लो। ई वाई क्या आएगा? ई वाई क्या होगा? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कॉस बीटा, बीटा 0 तो कॉस 0 1, और कॉस अल्फा कॉस 90। कॉस 90 मतलब 0, कॉस 90 0 होता है भाई। तो बचा क्या? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स। कहने का मतलब है सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, ई एक्स और ये ई वाई, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना, ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कहने को ई रिजल्टेंट क्या होगा? ई एक्स प्लस ई वाई। अग्री? तो भाई ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा जाता है तो मैं फिर से अगेन कर सकता हूं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई का मैग्नीट्यूड नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। अब जब दोनों वैल्यू ही सेम है तो मैं पूरा कॉमन ही बाहर ला देता हूं। बचेगा क्या? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स होगा, और रूट में 1 प्लस 1। मानते हो कि नहीं इस बात को? क्यों? स्क्वायर ऑफ दिस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ऑफ होल का स्क्वायर, तो वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो अगर मैंने ये पूरा टर्म बाहर ले लिया तो ये क्या अंदर बचेगा? सिर्फ 1 प्लस 1। तो अंत में ई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 टाइम्स हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स। एक और चीज है, अगर ई एक्स और ई वाई बराबर हैं तो ये एंगल मान लो गामा था, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं, तो tan गामा इस बार क्या होगा? 1 हो जाएगा। tan गामा 1 तो मतलब गामा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। मानते हो इस बात को? गामा 45 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। हमने निकाला, ये देखो गामा क्या आ रहा है? 45 आएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड, जिसमें हमने अगर सिंपलेस्ट केस लेते हैं, जब अल्फा और बीटा एंगल बनता है तो ई एक्स ये निकलता है, ई वाई ये निकलता है। ठीक, इसके बाद हमने स्पेशल केसेस लिए, जब सिमेट्री होगी तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिमेट्री जब होगी ई एक्स लैम्डा साइन अल्फा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, ई वाई 0 हो जाएगा। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड आ जाएगी, दोनों तरफ इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई एक्स यहाँ पर भी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मतलब साइन 90 प्लस साइन 90, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। बट ई वाई क्या होगा? कॉस 90 माइनस कॉस 90। कॉस 90 भी 0 होता है, माइनस में भी 0 0 0, तो ई वाई 0 हो गया। और ये बात होनी भी चाहिए थी कि जब दोनों तरफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो सिमेट्री वाला पॉइंट हो गया ना पी, और सिमेट्री पे तो हमें पता है कि ई वाई 0 होती है। थर्ड वाले पे आते हैं, जब सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, मतलब जो पी पॉइंट था वो हमारे एकदम एंड पॉइंट के पैरेलली एक्स डिस्टेंस पे था, और जो दूसरा पॉइंट जो फार अवे पॉइंट था वो इनफाइनाइट पे था। तो अल्फा हमारा 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा, तब हमारा ई एक्स क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स। ई वाई क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स। क्यों? अगेन पुट करो भाई, cos बीटा 0 cos 0 माइनस cos 90, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स ही बचेगा। यहाँ क्या होगा? sin 90 प्लस sin 0, इसलिए ये भी यहाँ पर भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होगा। ई होता क्या है? ई एक्स प्लस ई वाई। भाई मॉड ऑफ ई क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा होता है, लेकिन जब ये एंगल ही दोनों के बीच 90 डिग्री है तो cos 90 0 होता है, तो इसलिए जब भी दो कोई परपेंडिकुलर हो और उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो यही होता है, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू √2, तो ई की वैल्यू भी निकल आई, मॉड ऑफ ई की वैल्यू भी निकल आई। लगे हाथ तो मैंने tan एंगल भी निकाल दिया। क्यों? ई एक्स और ई वाई बराबर थे, तो tan गामा क्या हो जाएगा? ई वाई बाई ई एक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो गामा 45 डिग्री आ गया। तो ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।